आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है। ए बी सी मिलकर एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और ए बी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस संपूर्ण कार को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हम देखते हैं ए बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में, और ए बी मिलकर इसे करते हैं कितने, 30 दिनों में, और बी सी मिलकर 24 दिनों में। तो इनका लासा हमें क्या मिल गया, 120। तो ये 6 दिन, ये 4 दिन और ये 5 दिन। तो अगर हम इस मान को यहाँ रखेंगे तो हमें ए का मान 1 और इसको यहाँ रखेंगे तो बी का मान 3 और सी का मान 2। तो हमें बी का पूछा गया है, तो बी पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 40। ये है इसका आंसर। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि दिया गया है। त्रिभुज ABC में डी क्रमशः AB तथा AC पर स्थित है, AC पर स्थित है। यदि डी पैरेलल है BC के, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, DB 9 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ADE तथा चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम बना लेते हैं पहले। ये है A B C, ठीक, और ये यहाँ पर है D और E। AD कितना है, 6 सेंटीमीटर, और DB 9 सेंटीमीटर। तो हमें इसका और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 9 6 15 का स्क्वायर कितना, 225, ठीक। 225 में से जब हम 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 189। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात 36:189, ठीक। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो दिया गया है। 8 और 12 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका क्या सूत्र होता है, B² अपान A, मतलब 12 × 12 अपान 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 6 12। तो कितना हो गया इसका, क्षेत्रिक 18। तो ये है इसका आंसर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि दिया गया है। एक धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 25 रुपये, 28 रुपये और 37 रुपये कम कर दिए जाएँ तो उनके हिस्सों में 5, 10, 11 का अनुपात हो जाता है। यदि C का हिस्सा A से 1554 रुपये अधिक है तो B का हिस्सा क्या होगा। हम देखते हैं A, B और C से क्रमशः 25, 28 और 37 रुपये कम करने पर उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5, 10 और 11। और A से C कितना अधिक है, 6 नहीं, कितना बताया गया है, 1554। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इनका डिफरेंस कितना है, 12, ठीक। तो हम इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1542, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1542, जो कि इससे कितने गुना है, 6 दूनी 12, 3, 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42, यानी 257 गुना। उसी प्रकार B का हिस्सा हो जाएगा 2570 प्लस कितना, 28 रुपये, और तो कितना हो गया, 2598 रुपये। ये हो गया B का हिस्सा। दिया गया है किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर, यानी कि 50% को 45% के लाभ पर, और शेष माल में से 30% यानी कि 50 का 30% बांधती है, यानी 15% को कितने में, 27% के लाभ पर, ठीक। और शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। तो कितना बच गया इसमें, कितना, 35%। 35% को कितने पे बेचा जा रहा है, 43% की हानि पर। हम देखते हैं, इसको काट लेते हैं। 5 दाम 50, 5 3 15 और 5 7 35, ठीक। तो 45 दाम में कितना हो गया, 450, और 27 3 81, ये हो गया 81, और ये हो गया 450, और ये कितना हो गया, 7 3 21, 7 4 28, 2 30, यानी इतना, ठीक। तो 450 और 81, 531 में से हम 301 को माइनस करते हैं तो कितना आ गया, 230, ठीक। 230 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 7 3 10 10 यानी 20 पर, ठीक। तो हमें समग्र कितना लाभ हुआ, तो 11.5% का हमें इस पर
प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है। ईंधन की कीमत 3 महीनों में क्रमशः 10% यानी कि 10 से 9, 10%, 45% और 10% की कमी। 45 मतलब 5 9 45, 5 जिसमें 100 यानी 20 से 9 का कितना हो गया 11, और 10 से कितना हो गया 9 की कमी होती, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाता है, यानी 5 13 और 20 यानी कितना हो गया 33, 20 से 33 हो जाती है। ठीक, तो ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या रही, देखते हैं। जो कटता है हम काट लेते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कट तो कुछ भी नहीं रहा, तो 2 दूना 4, 91 4 यानी कि 4000। ठीक, और ये 9 9 81, 81 तिरका कितना हो गया 243, 243 ये हो गया, और 11 यहाँ बचा और 11 यहाँ, यानी कि हम 11 से पहले इसमें गुणा करते हैं तो 3 4 3 7 और 4 2 6 और 2। ठीक, फिर से 11 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 3 और 7 3 10, 0 हासिल 1, 7 6 13, 1 14 और 6 2 8, 1 9 और ये क्या हो गया 2, यानी कि 29,403। यहाँ कितना था 40,000 और यहाँ कितना हो गया 29,000, तो इससे कितना कम है ये 40,000 से 29,403। यहाँ कितना आ गया 7 9 5 0 और यहाँ कितना 1। ठीक, तो 1 0 5 9 7 और यहाँ कितना आ गया 40,000। ठीक, 0 से 0 कट गया, इसको हम 4 × 100 लिख लेते हैं। 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 और बचा 2, 4 6 24, 1 तो 4 चौक 16, 3 4 9 36, 1 और 4 दूनी 8, 2 4 5 20 और यहाँ नीचे क्या है 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 26.49% क्या हो रहा है हानि। ठीक, क्या हो जाएगा हानि, तो 26.49% की हानि होगी। दिया है चीनी की कीमत में 3% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया वृद्धि करने के बाद 103। अब हमें कमी कितनी करनी है ताकि कोई वृद्धि ना हो, 3 की किस पर 103 पर, इंटू 100 करने पर कितना हो जाएगा 300/103। तो ये कितना गुना हो गया 2 गुना। ठीक, बचा कितना 206, तो कितना बचा 94 पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 940, तो लगभग कितना गुना हो जाएगा ये 9 गुना। ठीक, तो इतने प्रतिशत की क्या की जानी चाहिए कमी। देखते हैं क्वेश्चन को। x² - 7x + 1 = 0 और x 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो x² - 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको देखते हैं, अगर x से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है x + 1/x = कितना 7। तो हम x - 1/x निकालेंगे तो क्या होगा p² - 4, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं p, तो क्या हो जाएगा 749 और -4 यानी √45। √45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5, तो यह क्या हो जाएगा 3√5। ठीक, अब हम इस मान को यहाँ रखते हैं तो x - 1/x और x + 1/x, x - 1/x कितना है 3√5 इंटू कितना 7, तो ये कितना हो गया 21√5। लेकिन हम ध्यान रखेंगे x 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, इसलिए यह आंसर क्या आएगा माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -21√5। देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक दूध वाला 48 रुपये पर लीटर की दर से दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 54 रुपये पर लीटर की दर से बेचता है और 40% का लाभ कमाता है। तो ग्राहक पर मिलने वाले दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ 48 रुपये में दूध खरीदता है
और जीरो कॉस्ट का पानी मिलाता है तो 54 रुपये 100 से कितना हो जाता है 140 के प्रॉफिट में। 0 0 ये 7 ये 2 ये कितना हो गया 270। ठीक है, यहाँ 5 तो 5 24 और 5 5 25 270 यानी कि 70। ठीक, 270/7 और ये कितना हो गया डिफरेंस तो 7 8 56 और 7 चौक 28 5 33 में से 270 हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 66। तो 66/7 ये और 270/7 ये 7 से 7 कट गया और इसको अगर हम 6 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा और ये 6 चौको 24 3 0 6 पंचे 30 यानी 45:11 के अनुपात में ग्राहक को मिलेगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि दिया गया है 4 और 225 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है √AB यानी कि 4 × 225 का रूट। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 15 यानी कि 30। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि दिया गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 गुना SP - CP बराबर 2SP - CP के। ठीक, तो ये क्या हो गया 4SP - 4CP बराबर 2SP - CP। तो अगर इसको SP यहाँ लाएंगे तो 2SP। ठीक, 2SP बराबर हो जाएगा क्या माइनस इधर जाएगा तो प्लस में यानी कि 4 में से कितना 3 CP। ठीक, तो SP/CP क्या हो जाएगा 3/2 तो कितना 1 यानी कि 1/2 इंटू यानी कि 50% क्या हो जाएगा मूल लाभ प्रतिशत। देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि दिया गया है 36 18 और 8 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र क्या होता है BC/A यानी कि 18 × 8/36 यानी कि 144/36 जो कि कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। तो इसका चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा 4।